इस समय शाम भी हो रही है। हेलो, गुड इवनिंग सर। मैं आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ। मैं हूँ जर्नलिस्ट। हमने तो इतना कोई बड़ा काम नहीं किया, आप हमारा इंटरव्यू क्यों ले? अरे आपको क्या मालूम है, आपने इतना महान काम किया। झुमली तलैया यूनिवर्सिटी ने आपको विद्वानों के विद्वान उपाधि से सम्मानित किया है। अरे हम तो बड़े तुच्छ से प्राणी हैं, हमने इतना कोई महान काम नहीं किया है। अरे आपको क्या मालूम आप कितने महान हैं। हम आप आइए, फूल आपके लिए। हम इस इंटरव्यू के हकदार नहीं है। अरे आपको क्या मालूम, हमें मालूम है सर। आइए आइए, बैठिए सर। कैमरा रेडी? यस। तो सर मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपको इतना ज्ञान प्राप्त हुआ कैसे? मैंने बचपन से ही ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन किया है जी। और बचपन से ही मेरा संस्कृत एक पसंदीदा विषय रहा है। संस्कृत बहुत कम लोगों का पसंदीदा विषय होता है वैसे, इसलिए तो हमारा देश इतना पिछड़ा हुआ है। ऐसा क्यों? तुम्हें नहीं पता। जब आप साहित्य का अध्ययन संस्कृत में करते हो तो उसका जो आनंद जो आपको आता है वो और आपको कहीं नहीं आता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात और कही आपने। संस्कृत हमारी मूल भाषा है। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात की आपने। तो सर मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि जो आपने इतना गहन अध्ययन किया है, आपने इतने वेद और पुराण पढ़े हैं, तो ऐसा कौन सा विषय रहा है जिसने आपकी आत्मा को अंदर तक छू लिया हो, मतलब आपके बिल्कुल अंतर मन में समा गया हो, मतलब पूरा अच्छे से? मतलब वैसे तो आप संस्कृत के जो भी ग्रंथ और पुराणों पढ़ेंगे उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सही बात बोल रहे हैं आप। लेकिन मेरी नजर में सबसे अच्छा विषय ये है जिसमें कर्मों के आधार पर न्याय मिलने का उल्लेख किया गया है। बहुत बढ़िया, आपने जो बोला मेरे ज्यादा मतलब बहुत फोन में नहीं आया, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपकी जुबान सुन के। सर ये साहित्य का अध्ययन तो ठीक है, लेकिन आपने अपने घर में इतने सारे जानवर क्यों रखे हुए हैं? मतलब घोड़ा, बैल, गाय, हिरन विरन, आपने तो उल्लू तक रखा हुआ है। मतलब क्या पूरे घर को आपने चिड़ियाघर बना रखा है? इसका क्या कारण है भाई, इतने जानवर में रंगा चिड़ियाघर बनाना घर को? पुराणों में जानवरों को नीचा समझने वालों को भी सजा मिलती है। कुछ भी बोलना, मतलब सॉरी मतलब मैं हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया। सॉरी से मतलब वो सॉरी से मतलब कोई बुरा मत मानिएगा, हंसी आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सर ये केला खाने में कोई सजा नहीं मिलती ना? नहीं मिलती। तो मैं खा सकता हूँ? खा लो। थैंक यू सर। तो सर मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये था कि आपको मतलब क्या आपकी हॉबीज क्या है? वैसे तो मुझे पुस्तकें पढ़ना बहुत पसंद है संस्कृत की। और मतलब और क्या आपका? जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ, तो आप समझ लीजिए कि मुझे पढ़ना ही पसंद है। और इसके अलावा आपको क्या ऐसा है जो आपको बहुत ज्यादा अटैक करता है, आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है? जब भी कोई गलती करता है तो मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। जो गलती उसे पता होती है वो जानबूझ के करता है, तो मेरा दिमाग अंदर से जलने लगता है। मुझे बहुत दर्द होता है। तुम लोगों को गंदगी फैलाते हो, तुम्हें जैसे लोगों को खत्म करने के लिए मैं बना परिचित। आप तो
पंडित जी थे। पंडित जी कौन है? मैं परिचय दूं। मैंने क्या किया है? तुमने दुनिया में गंदगी फैलाई है और तुम्हारे जैसे लोगों की सजा पुराणों में लिखी गई है। नहीं नहीं, माफ करो मुझे। तुम्हारी सजा है, तुम्हें अंधेरे टॉयलेट में बंद कर दिया नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। छोड़ो मुझे। नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। नहीं नहीं, मैंने इतनी छोटी सी तो गलती की है। नहीं, गलती कोई बड़ी आई का साइज नहीं, जो कभी भी स्मॉल मीडियम लार्ज हो, मेरे लिए हर एक गलती एक्स्ट्रा लार्ज है। अरे नहीं, नहीं, माफ कर दो यार। नहीं अरे पंडित जी माफ कर दो। अरे नहीं नहीं पंडित जी, मैंने इतनी छोटी सी गलती की। नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। नहीं। पंडित जी, पंडित जी, क्या हो गया पंडित जी को? लगता है पंडित जी बेहोश हो गए। इनको हॉस्पिटल ले जाता हूँ ना, सारा इल्जाम मेरे ऊपर ही आ जाएगा। अरे पंडित जी उठिए, आइए मैं आपको लेके खिलाता हूँ डॉक्टर के पास। अरे डॉक्टर दारू वाला, जल्दी आइए पंडित जी को चेक करने। अरे डॉक्टर साहब देखिए, पंडित जी को क्या हो गया, बेहोश हो गई है। तो इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? अरे मैं जानता हूँ आप पागलों के डॉक्टर हो, आप साइकियाट्रिस्ट हो, लेकिन इनका थोड़ा स्कूल ढीला है। तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। आप हाँ जी। का बहुत अच्छा इलाज होता है। मेरा भी यही हुआ था। क्यों राजेश भाई, सही कह रहा हूँ मैं? राजेश कौन है? अरे पहले मुझे सब कुछ दिखता था, अब मुझे कुछ नहीं दिखता। बहुत समय से मैं बिल्कुल सही हूँ। अब मैं बहुत अच्छा इलाज भी करता हूँ यही का। तो राजेश तो कोई है ही नहीं। अरे है ना राजेश, राजेश आया करो ना, देखो आया कर रहा है। हाय राजेश। अब तुम तो काम करो, इलाज करने दो, खड़े रहोगे। अब मैं एक हफ्ते बाद आऊंगा डॉक्टर साहब। आप इनका अच्छे से इलाज करना, इनका पूरा स्कूल काफी ढीला है। अरे परेशान ना हो, बताया ना बहुत अच्छा इलाज होता है, तुम बस जाओ। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्ते। आपका बहुत नाम सुना है, दारू वाला साहब। अरे बहुत नाम कमाया मैंने। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब इनका ध्यान रखिएगा। अरे बिल्कुल भाई, परेशान ना वो हो। पंडित जी, मैं जा रहा हूँ, आऊंगा एक हफ्ते बाद आपको मिलने के लिए। सही हो जाना जब तक। अब चले भी जाओ यार। ठीक है, नमस्कार डॉक्टर साहब। जाओ। बाय बाय पंडित जी। अरे जान है। पंडित जी कैसे महसूस कर रहे हैं आप? मुझे यहाँ क्यों लाया है? मुझे क्या हुआ था? क्या आपको कुछ याद नहीं? मुझे बस इतना याद है कि मेरा सर फटने लग गया था, अभी दिमाग के नशे में बहुत दर्द हो रहा था। ऐसे लग रहा था मुझे कोई झटका लग गया हो और मुझे फिर मेरे सामने अंधेरा छा गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। क्या आपके साथ पहले भी कभी ऐसा हुआ है? बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब मुझे बहुत गुस्सा आने लगता है, जब मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मेरा सर फटने लगता है। मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी कोई गलत काम करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरा सर फटने लगता है। उसके बाद मेरे सामने अंधेरा छा जाता है और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। कभी कभी मैं तो अलग अलग जगह में मिलता हूँ। ठीक है, तो हम ऐसे वक्त पे जाने की कोशिश करेंगे जब आपका सिर दुख रहा होता है। मैं आपके सामने ये ला रहा हूँ, आपको इसको देखना है, मैं इसको घुमाऊंगा। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अब आप उस वक्त पे जा रहे हैं, आपको हल्की हल्की नींद आ रही है। अब जब आप उठेंगे तो आप उस वक्त में होंगे जब आपका सिर दुख रहा होता है। देखा राजेश में कितना अच्छा डॉक्टर हूँ, ऐसे थोड़ी ना। हाँ पंडित जी, अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मुझे बहुत गुस्सा सा आ रहा है, मेरा सर फट रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर कुछ झटका आ गया हो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब थोड़ा आगे आइए, उस वक्त से आगे बढ़िए। कौन परिचित? मैं परिचित, मैं बुरे कर्म करने वाले को सजा देता हूँ। अब पंडित जी कहाँ गए? पंडित जी की बात
मत करो मेरे सामने। वो तुम सब नारी है, वो डरपोक है और मुझे कमजोर लोग भी पसंद है। वो तो बुरे काम देखते ही रोने लगता है, वो डरपोक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं, मैं बुरे कर्म करने वाले को सजा देता हूँ। राजेश इंजेक्शन तैयार कर भाई। मैं परेशान हूँ, मैं हर गलत काम करने वाले को सजा दूंगा। अरे राजेश, मैं परेशान, सब मुझे ही करना पड़ता है। मैं हर गलत करने वाले को सजा दूंगा। मैं हूँ परेशान, मैं हर गलत काम करने वाले को सजा दूंगा। काफी पावरफुल इंजेक्शन है। डॉक्टर दारू वाला कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। वो हमारे पंडित जी का क्या हाल चाल है? अरे मैं आप ही को बुलाने वाला था, वो बिल्कुल ठीक है। अरे वाह जी, चलिए बैठू क्या मैं? अरे बैठ जाओ यार तुम। यहाँ ना बैठू मैं? अरे वहाँ राजेश बैठा है यार, तुम्हें दिख नहीं रहा? राजेश चलो छोड़ो। हाँ मैं ये कह रहा था, पंडित जी को क्या हो गया था? उन्हें बहुत बड़ी बीमारी थी, क्या? मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये कौन सी इंग्लिश टाइप बीमारी है? तुम्हें नहीं पता होगी, अमीरों की बीमारी है ये। तुम्हें तो मैं देखते समझ गया था, तुम्हें पता ही नहीं होगी ये अमीरों को होती है। उनके अंदर दो अलग अलग पर्सनैलिटी थी। ऐसा वो क्या? कभी पंडित जी और कभी परिचित बन जाते थे। जब भी उन्हें कुछ बुरा होते दिखता था, वो परिचित बन जाते थे और न्याय करते थे अपने हिसाब से। अभी तो ठीक है ना पंडित जी? अरे अब बिल्कुल ठीक है। मैंने उनको इतनी दवाइयाँ दी, इतने बढ़िया बढ़िया इंजेक्शन लगाए हाई क्वालिटी के। अब उन्हें बिल्कुल भी परिचित वाला रूप नहीं आता उन्हें। वो पूरे ठीक है, अब आप उन्हें ले जा सकते हैं। धन्यवाद, आपने बहुत, आपका बहुत बहुत आभार। अरे मिल तो लो पहले, पंडित जी आ जाइए, मिल तो लीजिए। पंडित जी आप ठीक हो गए, मैं बहुत खुश हूँ। अरे कहाँ पे तुम, कहाँ पे राजेश हो पे? अरे राजेश, अरे सॉरी सॉरी राजेश। चलिए पंडित जी, मैं आपको घर लेके चलता हूँ। अजीब अजीब लोग आ जाते हैं। पत्रकार साहब, मैं जाके डॉक्टर साहब को थैंक यू बोले आता। उन्होंने मेरी एक हफ्ते तक इसीलिए दर्द की दवाई ववाई दी। ये बात तो आपने बिल्कुल सही की, आपको जरूर उनको थैंक यू बोलना चाहिए। मैं आपका यही वेट करता हूँ सर। अरे राजेश यार, संतरा खाओ। आओ राजेश यार, संतरा खाते हैं। जो मजा संतरा खाने में है, किसी और फल में नहीं है। क्या हेल्दी फल है ये। कैसे लोगी दुनिया में गंदगी फैलाते, तुम्हारे जैसे लोग दुनिया में कचरा फैलाते। बता दी तुमसे दुनिया करते, तुम जैसे लोगों से दुनिया करते कब खत्म होगा? अरे राजेश बचाओ मुझे। तुम्हारी सजा अब क्यों पूरा?